जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों आज बात करते हैं इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपी पीसीएस आरओ आरओ इन सब के, चाहे प्री हो मेंस हो, ये आपका दोनों कवर करेगा। ठीक है, पीसीएस का भी प्री मेंस दोनों कवर करेगा, आरओ आरओ का भी प्री मेंस दोनों कवर करेगा। तो ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश में है तो हिंदी में भी बताऊँगा, देर परेशान मत होना। सबसे पहला टॉपिक है जो आपको याद करना है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। ठीक है, इसके बारे में 17 SDG गोल आपको पता होने चाहिए। 17 के 17 SDG गोल हर साल घुमा फिरा के सवाल ज़रूर मैचिंग करने को आ जाता है। गोल 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 17 क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका सतत विकास। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट समिट्स, जैसे रियो अर्थ समिट 1997 में हुई थी, मतलब सॉरी 1992 में हुई, तो फिर रियो +5 1997 में होगा, ऐसे रियो 20 होगा, ऐसे करके इंपॉर्टेंट समिट्स आपको याद रखनी। इंपॉर्टेंट कन्वेंशन जैसे रामसार कन्वेंशन, मिनमाता कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, एजेंडा 21 क्या है, ये सब है ना। इन सब के ईयर्स बहुत पूछता है। और जो भी करंट में कन्वेंशन हुई हो, कहाँ पे हुई है, किसने लीड करी है, ये जो करंट में हुई है, ठीक, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, जैसे नीरी है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक तो नहीं, हाँ नीरी हो गया आपका, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका, UNEP हो गया है ना। तो ये सब टाइप की जो चीज़ें, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब ये बना, ये सब चीज़ें। ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे करना है। इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट एक्ट होते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसका ईयर बहुत पूछा जाता है। और इसमें कौन सी कैटेगरी में कौन सा जानवर आता है ये पूछ लेते हैं, क्योंकि 4 ही कैटेगरी दी हुई हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना, इसके पहले चेयरमैन, प्रेजेंट चेयरमैन, ये सब पूछ लेता है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये बहुत पूछता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट के जो डे होते हैं और उसकी थीम, ये करंट ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है ना। करंट में जो भी चल रहा है वो ज़रूर देखो, जैसे बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं, ओजोन डे कब मनाते हैं, इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं, अर्थ डे कब मनाते हैं, टाइगर डे कब मनाते हैं, ये सब चीज़ें बहुत पूछता है। वेटलैंड डे कब मनाते हैं, ठीक है, जैसे 22 मई को मनाते हैं बायोडाइवर्सिटी डे हो गया, ओजोन डे 16 सितंबर है, इन्वायरमेंट डे 5 जून है, अर्थ डे 22 अप्रैल है, टाइगर डे 29 जुलाई है, वेटलैंड डे 2 फरवरी। तो ये सब चीज़ों की करंट अफेयर्स देखते रहो। अब इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के जो इंपॉर्टेंट टर्म है, इकोलॉजी का टर्म किसने दिया है, इन्वायरमेंट का टर्म किसने दिया है ना, हेकल ने दिया, टेंसले ने दिया। इकोटोन क्या होता है भैया, इकोलॉजिकल नीच क्या होती है, इकोलॉजिकल नीच क्या है, इकोटोन क्या है। इंपॉर्टेंट जो भी इकोलॉजी के टर्म होते हैं, फूड चेन, फूड वेब, फ्लो ऑफ एनर्जी, नहीं 10% एनर्जी पढ़ा होगा आपने, ये सब चीज़ें। पिरामिड सिस्टम की बायो मास का पिरामिड कैसा रहता है, नंबर का पिरामिड कैसा रहता है, बायो मैग्नीफिकेशन, बायो अक्यूमुलेशन जिसको जैव संचय कहते हैं। अब बायो जियो केमिकल जो साइकिल होती है, भू जैव रासायनिक साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, ये जरूर पूछता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भारत में कितने हैं, लेटेस्ट में कौन सा बना है, करंट अफेयर्स में पूछ लेगा। टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं। रामसार कन्वेंशन में कौन कौन भारत की प्लेसेस नई जुड़ी हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है। कितनी रामसार साइट है भारत में, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। वेटलैंड भारत में कौन लेटेस्ट में जुड़ता है, यही रामसार के अंतर्गत, वो पूछता है। ओजोन लेयर से बहुत सवाल पूछ लेता है आपसे। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो न्यूज़ में है वो ज़रूर पूछ लेगा आपसे, है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। क्लाइमेट चेंज जो चल रहा है, लेटेस्ट अपडेट कुछ हुई है, कोई क्लाइमेट समिट हुई है, IUCN कैटेगरी में कौन सा जो जानवर न्यूज़ में है कौन सी कैटेगरी में आता है, ये पूछ लेता है। इंडेंजर्ड है ना, ये सब चीज़ें। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया, है ना, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट कब आया, ये सब चीज़ें जो भी करंट में है और पीछे भी पूछ सकता है। जैसे अभी आपने हाल ही में देखा था जो प्रोजेक्ट टाइगर, उसको 50 साल हुए थे तो उस पर सवाल पूछा था। तो इन सब चीज़ों पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। और ये सब करने का क्या तरीका है, ये तो टॉपिक मैंने बताया। इसमें आपको जो बेस्ट तरीका है वो है PYQ, UP PCS के। मैं कल से आपको इन्वायरमेंट के PYQ शुरू करूँगा। देखो जितना बता रहा हूँ लोड ले लेना, अगर 6 से 7 सवाल ना सही हो तब मुझसे कहना। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इस चीज़ की गारंटी लेता है हमेशा। तो UP PCS के जो जितने हम PYQ, ये नहीं आप बुक लेके बैठ जाओ हज़ारों क्वेश्चन लो, नहीं, जो इंपॉर्टेंट PYQs हम देंगे, इंपॉर्टेंट PYQ प्लस 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ आपको मिलते हैं, वो करने हैं। ठीक है, और डेली आपको क्विज़ कराया जाता है, डेली क्विज़ कराया जाता है, टेलीग्राम पे क्विज़ होता है हमारा, उसको ज्वाइन करेंगे।
कंटिन्यू आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में दोस्तों। तो कंप्लीट इन्वायरमेंट की जो तैयारी हो जाएगी, कल से मैं यूपी पीसीएस आरओ के लिए, यूपी पीसीएस के लिए पीवाईक्यू सीरीज शुरू करूंगा इन्वायरमेंट की, जो बताऊंगा, और साथ में डिटेल एनालिसिस थ्योरी भी उसमें कराऊंगा डिटेल एनालिसिस के साथ, ठीक है। बाकी आप कंप्लीट तैयारी के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, क्विज लगाइए, टेस्ट लगाइए, 500 MCQ मिल जाएंगे, वो लगाइए, मज़ा आ जाएगा आपको दोस्तों, ठीक है। तो कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, अभी भी बहुत समय। SCS का स्टडी मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, वीडियो क्लासेस, डाउट ग्रुप कंप्लीट ज्वाइन करके आराम से कट ऑफ को क्लियर किया जा सकता है। 2024 की वैकेंसी का 2024 में ही सिलेक्शन लिया जा सकता है दोस्तों, मतलब रिजल्ट जब भी आएगा आप सेलेक्ट हो जाएंगे